ये बात है 2004-05 की, जब दो नौजवान मास्टर्स करके यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। अब ये सोचते हैं कि क्या अपने वालिदैन का बिजनेस करना चाहिए, कोई जॉब करना चाहिए या खुद का कुछ काम करना चाहिए। दोनों नौजवान इकट्ठे होते हैं, एक टेक्निकल स्किल्स रखता है और दूसरा नौजवान जो है वो मार्केटिंग की स्किल्स रखता है। छोटे से एक शहर के अंदर एक थिंकिंग प्रोसेस करते हैं और काम का आगाज करते हैं। न वसाइल हैं, रिश्तेदार से अपनी बाइक पकड़ते हैं और उसमें 100 रुपए का फ्यूल डलवाते हैं और कार्ड छपवाने के पैसे नहीं हैं। एक ड्राइंग पेपर के ऊपर वो अपना कार्ड जो है वो एक प्रिंटर से निकलवा लेते हैं और उसको काट कर एक कार्ड बना ले। अब ये कार्ड बनाकर दोनों मोटरसाइकिल पे सवार होके रैंडम ऐसे ही मार्केट पे चले जाते हैं और दूसरे तीसरे दिन जाकर एक कस्टमर अचीव कर। ये बात है उस वक्त की जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहे होते और ये सोच रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। आज सबसे बड़ा इशू क्या है, वो है लीडरशिप। अब लीडरशिप को आपके जहन में आते ही सबसे पहले ये ख्याल होता होगा कि जी आपको शायद पॉलिटिशियन होना चाहिए या सीधा ही आपको किसी कंपनी का सीईओ होना चाहिए या आप कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई एलॉन मस्क बन गए हैं या आपने अपनी कोई इतनी बड़ी इनोवेशन कर ली है कि आप इस वक्त जो है वो गूगल के सीईओ बन गए हैं। कतई ऐसा नहीं है। ये आगाज है मेहनत के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और मुसलसल एक चलने का नाम। तरक्की ऐसे नहीं है, डे नाइट कुछ नहीं है, शॉर्टकट दुनिया में कुछ नहीं है। आपको फोकस रहना होता है, आपको अपने काम के ऊपर डटे रहना होता है, तब जाके आपको कोई एक कामयाबी मिलती है। अब आप ये सोचेंगे कि लीडरशिप और सक्सेस का आपस में क्या ताल्लुक है। अगर कोई जेफ बेज़ोस पैदा हुआ है तो जेफ बेज़ोस की अगर आप हिस्ट्री पढ़ के देखें तो उसने 10 साल अमेज़न से कुछ नहीं कमाया। फेसबुक कई साल स्ट्रगल करता रह गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम करें क्या। आज के इस दौर के अंदर सबसे पहला नौजवानों का एक जो प्रॉब्लम है, यानी कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। आपको लोग धुतकारेंगे भी सही, आपको लोग गलत भी कहेंगे। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप उसको अपने सर पे सवार नहीं करें। आपने अपने ब्रेन को किसी तरह से ट्रेंड करना होता है कि आपने चीज़ों को सवार नहीं करना, आपने रिएक्शन या रिएक्ट नहीं करना, बल्कि आपने उसको सोल्यूशन निकालना है। जब आप सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे, जब आपको पता है हर थ्रेट के अंदर भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है, तो हर थ्रेट के अंदर भी यकीन जानिए आपके लिए नई चीज़ें छुपी हुई हो। जब वो दो नौजवान को स्ट्रेस आया करता था तो वो इस तरह से गिर नहीं जाया करते थे, बल्कि वो मुसलसल अपने काम के ऊपर फोकस रहते थे और उन थ्रेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ को में कन्वर्ट करते थे। दूसरी चीज़, अहम तरीन बात, वो हमेशा फोकस थे। अगर उनको सक्सेस भी मिली है तो वो फोकस रहे हैं, वो डाइवर्ट नहीं हुए। एक किताब है इस मौजू के ऊपर, जब फोकस करने के लिए, द वन थिंग। मैं रेकमेंड करूंगा कि आपको ये किताब जो है आप पढ़ सकते हैं, द वन थिंग। डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन पहले आप एक बिजनेस को मुकम्मल तौर पे स्टैंड कर लें, इतना स्टैंड कर लें कि आप उसके जरिए से कोई और कर सकें। बड़ी बड़ी जो जितनी भी कंपनीज के ओनर्स को अगर आप देखें तो उनका एक ही काम मशहूर होगा, हालांकि वो 50 और कंपनी शायद बना के बैठे होंगे, लेकिन पॉपुलर एक ही कंपनी से होंगे। हमें भी आज के नौजवान को ये लेसन देना है, ये बताना है कि अपने किसी एक काम को वो बहुत अच्छे तरीके से कर लें। नंबर 3, इन सारे प्रोसेस के अंदर रहते हुए आप बगैर किसी टीम के काम नहीं कर। जो लोग समझते हैं कि जी हम एक लीडर बन जाएंगे और पैसा कमा लेना एक लीडरशिप है, तो पहली बात तो यह है कि पैसा सिर्फ कमा लेना एक लीडरशिप नहीं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत बड़ी दौलत थी? नबी वसल्लम ने भी नबूवत का ऐलान करते हैं तो सबसे पहला जो काम करते हैं वो अपना टीम बना। आप सबसे पहले किस तरीके से अपनी टीम को फोकस होकर लेके चलते हैं, किस तरह से उसकी सिलेक्शन करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। नंबर 4 पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लीडरशिप का एक बहुत बड़ा मसला जो हमारे यहाँ पाया जाता है, लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। तुम जो बात कहते हो वो खुद क्यों नहीं करते? तो लीड बाय एग्जाम्पल। लीडरशिप में क्या होता है? लीड बाय एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप वो काम खुद नहीं करोगे तो आपके साथ टीम उस तरह एसोसिएट नहीं होगी। आप उसको जाके कहोगे कि जी ये तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, या तुम टाइम पे नहीं आते, या तुम्हारा जो है वो स्केल और परफॉर्मेंस जो है, जो KPI जो है वो तुम्हारी इस तरह से नहीं आ रही, तो आपको सबसे पहले अपनी KPI को पूरा करना है, फिर उसकी KPI को देखना है आपने। अगर आपने हार्डवर्क करेंगे तो वो भी हार्डवर्क करेगा। तो
इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है लीडरशिप के लिए कि वो खुद करके दिखाए। जब वो खुद करेगा तो लोग उसकी फॉलोअर्स के अंदर, उसकी फॉलोइंग के अंदर आराम से काम करेंगे, वो ज़्यादा दिलचस्पी से काम करेंगे। इस तरह से हैंडल करना है फेलियर्स को। अब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं, मुख्तलिफ जब आपकी लॉन्ग जर्नी होती है या शॉर्ट जर्नी के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको फेलियर्स मिलते हैं। कोई आपको धुतकारता है, कोई आपको प्रॉब्लम का शिकार करता है, कोई प्रोजेक्ट आप लेते हैं तो आपको उसमें फेलियर फेस करना पड़ता है। फेलियर का मतलब कभी ये ना सोचिएगा कि फेलियर का मतलब ये है कि आप नाकाम हो गए। फेलियर का मतलब ये है कि भाई आपने कुछ काम किया, उसमें कुछ आगे गए हैं। अगर आप 10th स्टेप के ऊपर पहुंचना था तो आप 5 के ऊपर पहुंचे, आप 4 के ऊपर पहुंचे, बाकी आपने 6 स्टेप अभी अचीव करने हैं। तो आप जो मंजिल है आपकी वो 1 पे नहीं रह गई, वो आपकी अब आ गई है 4 और 5 के ऊपर। तो फेलियर से आपने सीखना है, आपने लर्न करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, ख़ासतौर पे आईटी के फील्ड लोग समझते होंगे इन चीज़ों को कि चेंज बहुत आता है। कोरोना आ गया, आपको पता है। अब कोरोना के अंदर रह के आपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करनी थी कि अगर आपका बिजनेस आज यहाँ पे खड़ा हुआ है, अगर आपकी जॉब इस स्टेक पे लगी हुई है, अगर आप किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो आपने अल्टरनेट्स को सोचना है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको चेंज फेस हो, जब आपके पास चेंजेस आना शुरू हो तो आप उसकी तरह मोल्ड हो जाएं। और इसकी एग्जांपल हम सब भी देते हैं। आप सबको बताया कि नोकिया ने वो चेंज अडॉप्ट नहीं किया और आज नोकिया नहीं रहा, और उसकी जगह के ऊपर सैमसंग ने उसकी पूरी मार्केट ले ली है। अगर आप ट्रस्ट नहीं डेवलप करेंगे तो उससे क्या होगा कि कस्टमर नीचे जाएगा, आपका टीम नीचे जाएगी। लीडरशिप में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके ऊपर लोग बिलीव करें, हाँ यार ये कर सकता है। और सिमिलर केस ये कि आप अपने आप में भी बिलीव करें, ट्रस्ट करें कि आप कर सकते हैं, तो आप एक बेहतरीन लीडर बन जाएंगे। रिस्क बहुत अहम चीज़ है। आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप तारिक बिन ज़ियाद को नहीं पता था कि वो कश्तियाँ जला देगा और वो फतह कर लेगा। रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप रिस्क लेना सीखें। तो आप जिस इरा के अंदर हम रह रहे हैं तो आप एक कैलकुलेटिव रिस्क भी ले सकते हैं। आप फिजिबिलिटीज़ को तैयार करें, आप उसकी एपेक्स और कोपेक्स के ऊपर काम करें। फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे वो आपका किसी किस्म की भी चीज़ हो, अब तो इतने टूल्स मौजूद आ गए हैं कि आप रिस्क एनालिसिस बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे प्रॉपर तो आप तरक्की नहीं करेंगे। दोस्तों, ये चंद चीज़ें थी जो हमने लीडरशिप के हवाले से देखी कि अगर आप एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हैं तो आप इन चंद उसूलों के ऊपर काम कर सकते हैं। अगर आप काम करेंगे इन उसूलों के ऊपर तो यकीनन आप एक बेहतरीन लीडर बन सकते हैं। आप अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, या आप कहीं जॉब करते हैं, या आप किसी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, या आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा हैं और आप आगे लीड करना चाहते हैं, तो इन चंद उसूलों को आप अपने जहन में रखिए। उम्मीद है कि आप बेहतरीन लीडर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।